हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 13 क्लास 9th हमारी डेट 4 अगस्त के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विलयन सॉल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं। तो विलयन होता क्या है? देखो, विलायक और विलय से मिलकर क्या बनता है? एक विलयन बनता है। ठीक है, तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। ठीक है, जैसे चीनी का घोल, टिंचर आयोडीन, वातीत पेय, पित्तल इत्यादि। एक विलयन की दो भाग होते हैं, विलय और विलायक। तो विलायक विलयन का एक ऐसा घटक है जिसकी मात्रा विलय से अधिक होती है। मतलब एक सॉल्यूशन, एक घोल आपने बना दिया तो पूरा घोल बन गया विलयन। वो दो चीज़ों से बना है, विलायक और विलय। एक छोटा सा उदाहरण देखो, आपने पानी में चीनी घोल दी तो चीनी और पानी पूरा घोल बना दिया, वो बन गया विलयन। ठीक है, लेकिन पानी के अंदर आपने चीनी मिलाई है, चीनी के अंदर पानी नहीं मिलाया ना, पानी के अंदर चीनी मिलाई है, तो जो ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा होता है, जिसकी मात्रा अधिक होती है, ठीक है, वो क्या होता है? विलायक। ठीक है ना, वो क्या होता है? विलायक विलयन का ऐसा घटक है जिसकी मात्रा विलय से अधिक होती है। तो पानी क्या हो गया? विलायक। और जिसको मिला रहे हैं, चीनी को मिला रहे हैं, चीनी क्या हो गया? विलय। ठीक है, जैसे ORS है, ORS के विलयन को बनाने के लिए पानी में चीनी और नमक घोलकर तैयार किया जाता है। क्योंकि हम पानी में कम मात्रा में चीनी और नमक मिलाते हैं, इसलिए वो क्या है? दोनों विलायक। यहाँ पानी विलायक है और चीनी और नमक क्या है? दोनों विलय है। जो कम होते हैं विलय, जो ज़्यादा होता है विलायक। दोनों को मिलाकर क्या बनता है? विलयन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो विलयन होता है। विलयन को आमतौर पर केवल तरल पदार्थ के रूप में समझा जाता है, जिससे ठोस, द्रव या गैस मिले होते हैं, जिसके अंदर है ना, घुले होते हैं। लेकिन प्रकृति में जलीय विलयन के अलावा ठोस विलयन भी होते हैं, जैसे मिश्र धातु है। ठीक है, वो कुछ धातुओं से मिलकर बनी होती है। गैसीय विलयन है, वायु में भी होते हैं ये। ठीक है, अब देखो विलयन के गुण। विलयन में क्या क्या गुण होते हैं? विलयन एक समांगी, जिसकी बनावट एक समान हो एवं स्थायी मिश्रण होता है। ठीक है, दूसरा, विलयन के कण इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि हम उनको अपनी आंखों से डायरेक्ट नहीं देख सकते। तीसरा, इतने छोटे कणों के कारण जो उसके अंदर से प्रकाश की किरणें गुजर रही हैं वो फैल नहीं पाती, जिसकी वजह से हम प्रकाश का मार्ग है उसके अंदर से नहीं देख सकते। ठीक है, और चौथा, जो विलय के कण हैं वो छोटे आकार के कारण उनको छानन विधि में, बेशक वो छोटे हों लेकिन उन्हें हम छान कर अलग नहीं कर सकते उससे। अब आपने नींबू पानी बना दिया तो दोबारा से आप उसको छानोगे तो आपको चीनी अलग थोड़ी मिलेगी, वो तो उसमें घुल चुकी है। ठीक है, आप उसको दोबारा से अलग नहीं कर सकते एक छानन की प्रक्रिया से। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न उत्तर पे। तो आज की वर्कशीट में आपकी ये 5 प्रश्न दिए गए हैं, तो एक एक करके सबका हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, विलयन क्या है? उदाहरण सहित बताइए। तो क्या है विलयन? देखो, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है, जैसे चीनी का घोल, टिंचर आयोडीन, वातीत पेय, पित्तल आदि। ये सब क्या है? विलयन है, जो किससे बने हैं? विलयन किसे? विलायक और विलय से बनी है। ठीक है, तो ये हो गया विलयन। पहला प्रश्न पूरा होता है हमारा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न 2 है, विलय और विलायक को परिभाषित कीजिए। ठीक है, इनकी परिभाषा क्या होती है? देखो, किसी समांगी विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उस पदार्थ को विलायक कहते हैं, और जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसे विलय कहते हैं। ठीक है, अर्थात कोई भी विलयन विलायक और विलय दोनों से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 2। अब चलते हमारे प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न 3 है, दिए गए विलयन में विलय और विलायक की पहचान कीजिए और यह भी उल्लेख करें कि यह क्या वे ठोस, तरल या गैस हैं। ठीक है, हवा, दूध एवं पानी, पेप्सी, आर्द्र हवा, समुद्री जल, हवा में प्रदूषक, इन सबको बताना है आपको। तो मैंने यहाँ आपके लिए सॉल्यूशन किया हुआ है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। इंग्लिश वाला आपको नहीं लिखना, आपको ऊपर हिंदी वाला लिखना है, विलयन, विलायक, विलय और अवस्था। ठीक है, तो हवा के अंदर जो विलायक होता है वो होता है नाइट्रोजन, और विलय क्या होता है? ऑक्सीजन। और अवस्था कैसी होती है? गैस में गैस, ऑक्सीजन भी गैस होती है, नाइट्रोजन में भी गैस होती है। ठीक है, दूध और पानी में सॉल्वेंट जो विलायक होता है वो होता है जल, और विलय क्या होता है? वसा, प्रोटीन, कैल्शियम। ठीक है, और ये स्टेट क्या होती है? तरल में ठोस। मतलब जो ये वसा, प्रोटीन, कैल्शियम होता है ये ठोस हो जाएंगे, और तरल क्या होता है? हमारा जल। पेप्सी क्या होता है? पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब जल के अंदर गैस हो गई। ठीक है, आर्द्र हवा, वाष्प होता है, इसके अंदर विलय, और हवा होती है विलायक, गैस के अंदर गैस। समुद्री जल क्या होता है? नमक, जलीय होता है। ठीक है, जलीय नमक जो मतलब नमक होता है जो सिंपल, और जो खनिज होते हैं ना वो जलीय में ठोस। हवा में प्रदूषक, हवा क्या होती है? विलायक, और धूल के कण होते, गैस होते, वो क्या होते? गैस में ठोस। ठीक है, तो आप इसको काट लीजिए, यहाँ पे जलीय हटा लीजिए, नमक लिख लीजिए सिर्फ। ठीक है,
नमक लिख लीजिए। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 3। क्लियर, प्रश्न नंबर 3 हो गया। अब हम चलते हमारे प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न 4 है, एक विलयन के गुणधर्म लिखो। तो विलयन के गुणधर्म आप लिख सकते हो, अभी अभी हमने किए थे। कौन से? विलयन एक समांगी एवं स्थायी मिश्रण होता है। विलयन के कणों का आकार बहुत छोटा होता है, तो इन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। ठीक है, इनके पीछे बेटा वो लगा लेना, क्या बोलते हैं उसको, पूर्ण विराम बोलते हैं ना, वो लगा लेना सबके पीछे। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण से प्रकाश की किरणें नहीं फैलती, इसलिए ये बेटा यहाँ विलयन आएगा। ठीक है, नीचे लिखा हुआ मैंने, विलयन में प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देता। ठीक है। और चौथा है आपका यहाँ पे, विलय कणों के छोटे आकार के कारण उन्हें छानन विधि से विलयन में से अलग नहीं किया जा सकता। तो ये सारे पॉइंट हो जाते हैं आपके विलयन के गुणधर्म। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 4। अब आखिरी प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5, जलीय विलयन क्या है, उदाहरण सहित बताइए। तो आप लिखोगे, जलीय विलयन ऐसा विलयन होता है जिसमें पदार्थ पूरी तरह से घुल जाते हैं। पदार्थ जलीय, ठोस और गैसीय हो सकते हैं, जैसे नमक का घोल होता है, चीनी पानी होता है, ये सब क्या है, इसके उदाहरण है जलीय विलयन की। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न नंबर 5। तो ये 5 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में या पूरी वर्कशीट में, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।